क्विकली आपको बताता हूं, 102 रन्स हैं इंडिया के और 6 आउट हैं। ओह माय गॉड। और ये 15.2 ओवर हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? 130 कर लेंगे। और अगर यूएसए जीत गया अपसेट तो होगा क्या? और उसके बाद उसके पास चांस ही कोई नहीं है। और तो देखिएगा, बांग्लादेश के साथ आपने एक अखलाकी ज्यादती की है, उसके साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, इंडिया ने ज्यादती की है, बद्दुआएं लगनी शुरू हो गई हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ दुआएं लगी हैं उनकी कि अगर इस खोटे सिक्के फहीम अशरफ ने चलना था तो ये आज ही चलना था। और ये चीज एक बता दो अभी, ये जो नजमुल साकी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखना कल इंडिया कहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया सारा। हिलाली साहब नहीं, ये भी पीटीआई ने, ये पीटीआई करा रही है, सारा कुछ पीटीआई करा रही है, उस पर डाल दें, सारा कुछ डाल दें। हिलाली साहब, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम विद यू। बाबर आजम को 4th नंबर पे भेजते हैं, इस पे भी बड़ी बात हो रही है कि भाई 4th नंबर पे उनको ना भेजें, यही गलती कर रहे हैं। फिर 83 का स्ट्राइक रेट आता है उनका, जो कि अनएक्सेप्टेबल है T20 फॉर्मेट में। ये सवाल भी उठते हैं कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? Babar Azam comes when he walks into bat, he is already +30. Yeah. इसके मतलब यह है कि उसकी फील्डिंग इतनी अच्छी है कि समझे वो 20-30 रन बचा के आया है. So he is already 30. So when he scores 20, he has scored 50. That's number one, the advantage of being a good fielder. वो तो पहले से ही आता है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान जो अमेरिका के साथ ये हिमाकत हो रही है उधर, जी जी, यू नो इट्स रिमार्केबल कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका माने कि वी डोंट नो कौन है अमेरिका, कोई वेटर है। हाँ, सर वो ट्रम्प को खुश करने के लिए तो नहीं इंडिया हार रहा, कहीं हो सकता है कुछ ये सेटलमेंट भी चल रही हो। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या कोई कहेगा दिस इज एन इंडियन प्लॉट कि हमें फिर वो फाइनल में खेलेंगे। ओके। सो मुझे एक चीज याद है कि ट्रेवर बेली जो था, एक क्रिकेटर था, ट्रेवर बेली जो था, एक दफे बैटिंग करने के आया, विक्ट्री वॉज बियॉन्ड रीच और 2.5 दिन रह गए थे और 7 विकेट्स वर डाउन और ट्रेवर बेली फेस कर रहा था। आप यकीन करें कि वो और नंबर 7 और 8 जो था, वो 2-2.5 दिन विकेट पे रहे। वो हर चीज को ब्लॉक करते रहे। वेस्ट इंडीज में ये मैच हो रहा था। इट्स अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस कि 24 आवर्स एट द क्रीज, उसको वो रन पे बिल्कुल नहीं सोच रहा था। ही वाज गोइंग फॉर अ ड्रॉ एंड ही अचीव्ड इट। उस किस्म का कंसंट्रेशन, उस किस्म का स्किल, डिटर्मिनेशन। हम लोग तो ये गिली डंडा खेलने वाले हैं भाई, आते हैं एक हाइक मारते हैं, विंड विकेट के ऊपर से पहुंच गया, नहीं तो बल्ले गए, नहीं तो विकेट गया, बेल्स गए, नो प्रॉब्लम। आई थिंक वी हैव टू हैव मोर डिसिप्लिन। देयर इज नो एक्सक्यूज कि हम एक वीक साइड से इस किस्म की सिचुएशन में पहुंच गए दैट वी आर लूज। सेम विद इंडिया, आई कांट बिलीव इट। मीर साहब, मिडिल ऑर्डर आज पाकिस्तान का, व्हाट हैपेंड टू इट? इतनी उम्मीदें थी, शादाब ने कितना अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये जो हिलाली साहब ने एक बात की है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, हिलाली साहब स्कॉटलैंड हो, आयरलैंड हो, यूएसए हो, ये ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेटर्स हैं और ये वो शॉट्स खेल सकते हैं और खेलते हैं जो कि आपका इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर जो होता है और जो वनडे का प्लेयर होता है वो नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उसको इजाजत ही नहीं होती है कि ऐसी किस्म की वाहियात किस्म की शॉटें खेले वो। ये खेल सकते हैं, क्यों? इन्होंने क्लब क्रिकेट में खेलनी है इस तरह। कोई चाइनीज कट मार रहा है, कुछ। मुझे याद है ये कौन सा था, लैंकाशायर हैजलिंगटन था, कौन सा, 6 छक्के माइकल होल्डिंग को उधर लैंकाशायर लीग में पड़ गए। वो इधर से मार रहा है, उधर से मार रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन इज कि वो लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो वो जो छोटे होते हैं ना, ये कर सकते हैं, हमारे लड़के नहीं कर सकते। अब जो मिडिल, हाँ, जो उनके 4-5 थे शुरू के, आप स्टार्टिंग फ्रॉम लियोट, आई मीन द वे लियोट स्टार्टेड विद शाहीन अफरीदी, इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा यार ये क्या करेगा ये। बहरहाल ही वाज ऑफलाइन। तो उसके बाद उनके 4-5 आए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका भी कलैक्स हो गया, क्योंकि हमारा मिस्ट्री बॉलर भी आ गया लड़का, यू नो, साइम अंदर आ गया। साइम डिड अ वंडरफुल जॉब। इतनी देर से भेजा इन्होंने? नहीं, ये बड़ा अच्छा है।
ये बड़ा अच्छा हो गया है अच्छा। कि आप उसको एक क्रिटिकल मोमेंट पे आप लेके आओ, जहाँ प्ले ऑफ हो या आपके ऐसे ओवर्स हों, ठीक कि है। उसके अंदर वहां लेके आओ, बिकॉज Okay. ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, हाँ। ही इज द नंबर 1, सो उस लिहाज से एक उसका एक मेंटल हवा, ठीक है। जिस तरह मुरलीधरन का होता था, हाँ। वो इसका भी है। एंड व्हाट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी? यार शाहीन फॉर मी इज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि इसके जो पहले ओवर है उसके अंदर 9 से जो कंसीड किए हैं, दे वो मिडल एंड लेग, और उसको बीच में सिंगल डबल करता रहे हैं वो, लेकिन साथ बाउंड्री लेते रहे। ये माइंडसेट होना चाहिए कप्तान का कि भाईजान मैंने गेम चलानी है। और चीमा साहब पहले उनके 30 बॉलों में 32 स्कोर थे, फिर अगली 29 बॉलों में फटका दिए पूरी पकड़ के यूएसए बेचारों को समझ नहीं लगी हमारे साथ हुआ क्या है। कहा हमने 76 पे 6 आउट किए हुए थे, और कहा हमें सूर्य कुमार यादव जो है कहां लेके चले गए 160 पे, और 49 पे चीमा साहब मेरे ख्याल से आज तक T20 वर्ल्ड कप में इतनी ग्रेटेस्ट इनिंग्स आज तक नहीं किसी ने खेली होगी सिवाय सूर्य कुमार यादव के 84 रन की इतने प्रेशर में, अंडर प्रेशर मैच में, और जहां 6 विकेट गिर गई, और इतनी तगड़ी इनिंग्स कभी किसी कप्तान ने नहीं खेली होगी। और इंडिया ने आज साबित कर दी है दे आर नंबर 1 टीम। आए एंड्रियस गोस आया, उसने छक्का मारा एक लंबा सा, सिराज को अगली बॉल पे आउट हो गया 2 बॉलों में। उनने ऐसे 3 विकेट्स गिराई जैसे हलवा है। उन्हें यूएसए वालों को तो हलवा समझ रहे थे, उन्होंने कहा यार छोड़ो ये टीम है, इनके साथ क्या खेल। और हमें इधर पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, बाइकआउट एंड करो, हमने इंडिया को हराना है। मतलब कि वो कह रही थी इंडिया पर टीम इजी है, हराना को बड़ा आसान काम है। यूएसए से इंस्पायर हो रही थी, यूएसए ने ये कर दिया। सर जी आज नेदरलैंड साहब औखे होकर जीते हैं, ये हमने इंडिया को हराना है। वो अल्लाह दे बंदे नेदरलैंड से तो मसा मार के जीते हो जेड़ा फाइनल शरफ दिवला तू सर जी चीमा साहब इतनी इंडिया नो हार डे ड्रीमिंग। मैं नहीं कहता पाकिस्तान हरा नहीं सकता, उसके लिए आपको बड़ी तगड़ी एक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। 10 तरीके अगर चीमा साहब पाकिस्तान ने यूएसए को बड़े मार्जिन से हरा दी तो मैं मान जाऊंगा यार कि ये इंडिया को भी हरा सकते। हराएंगे 50 रन के मार्जिन, 30 रन के मार्जिन से यूएसए को। मैं बोलूंगा यार पाकिस्तान टीम अब इस काबिल है कि इंडिया के साथ तगड़ा मुकाबला कर सके। और मैंने इस दिन एक बात कही थी आपको, आप माने ही ना माने, उस दिन मैंने एक चीज कह दी थी कि पाकिस्तान डरा हुआ इंडिया की टीम से भी हल्का सा, कि भाईजान हमें ये ना करना पड़ जाए, ठीक है ना, हमें ये ना करना पड़ जाए। चीमा साहब ये डरे होते हैं, हर वक्त डर रहे होते हैं, इन्हें हर वक्त डर लगा रहते हैं हम हार जाएंगे। और मोहसिन नकवी साहब भी जानते थे कि हमारी टीम जो है ना अभी इतनी तगड़ी नहीं है कि वो 15 तारीख को इंडिया पर आए। वो चाहते थे कि चले बाइकआउट भी कर दो, एक थोड़ा सा जी पब्लिक ओपिनियन जीती जाए, बांग्लादेश के अवाम को थोड़ा सा जी सॉलिडारिटी दिखाई जाए कि हम आपके साथ खड़े। और अब जी बातें चल रही हैं जी ये हो गया वो हो गया, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। ठीक है जी, आप पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं। मतलब मुझे यूएसए की एक चीज पसंद आई, 20 रन पे इनके 3 आउट थे, लेकिन वो फिर भी 130 तक गया है। उनके प्लेयर्स ने हार नहीं मानी है, वो लगाते रहे छक्के चौके। हमारे होते इधर 30 पे 3 आउट, सर जी हमें पूरी टीम ने 60 रन पे आउट हो जाए जैसे आज हमने किया। ठीक है जी, तो ये बात है चीमा साहब कि इंडिया के बॉलर्स ने अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट्स लिए, 4 ओवर में 18 स्कोर दिया। कोई ऐसा कर सकता है? बताएं मुझे आप। और आप चीमा साहब मुझे एक मिनट आप बताएं, क्या पाकिस्तान टीम क्या यूएसए का मुकाबला कर सकती है जिस कंडीशन में? नहीं कर सकती यार, आप क्यों समझते हैं मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा पाकिस्तान टीम बड़ी डिफरेंट है। एक बंदा भी पासा पलट सकता है, वो तो फहीम अशरफ ने आप पासा पलट दिया ना, कोई और भी होता तो बदल देता, कोई और भी होता तो बदल देता। कोई भी इस वक्त सारी टीम बड़ी चार्ज है, मैं आपको बता दूं, ये बात छोड़ दें अमेरिका हो या कोई और हो, इस दफा छक्के छुड़ा देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, छक्के आप छुड़ाते नेदरलैंड्स के 8 ओवर मस्ती करके अगले 8 ओवर में। भारत एवं यूएसए मैच में भारत की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन ना होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। खास तौर पर कुछ पाकिस्तानी यूजर्स द्वारा भारत की हार या कमजोर खेल पर खुशी जताने की पोस्ट्स चर्चा का विषय बन गई। ये प्रतिक्रिया खेल से ज्यादा भावनाओं और पुराने क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में देखी गई। भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंध हमेशा से भावनात्मक रहे हैं। दोनों देशों के बीच मैच हो या ना हो, तुलना और प्रतिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। ऐसे में जब भारत किसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ संघर्ष करता है तो पड़ोसी देश के कुछ प्रशंसकों को ये मौका मिल जाता है कि वे तंज कसें या मजाक उड़ाएं। सोशल मीडिया इस व्यवहार को और तेज कर देता है, क्योंकि कुछ सेकंड में ही पोस्ट वायरल हो जाती हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि खेल में हार जीत सामान्य बात है,
एक मैच या एक टूर्नामेंट किसी टीम की पूरी क्षमता को परिभाषित नहीं करता। भारत जैसी मजबूत टीम ने अतीत में कई बार मुश्किल हालात से वापसी की है। वहीं किसी दूसरे देश के प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं अक्सर भावनात्मक होती हैं, न कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित। दूसरी ओर भारतीय प्रशंसकों के लिए भी ये आत्ममंथन का समय है। सोशल मीडिया पर जवाबी तंज या ट्रोलिंग करने के बजाय टीम की कमियों, रणनीति और सुधार पर चर्चा ज्यादा सार्थक होगी। खेल का असली मकसद प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सम्मान और खेल भावना को बनाए रखना है। अंत में सोशल मीडिया की शोरगुल भरी प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर खेल को खेल की तरह लेना ही बेहतर है। आज कोई हारता है, कल वही जीतता है, और यही खेल की खूबसूरती है।